पांगी में मेगा मॉक ड्रिल, बादल फटना, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों का हुआ व्यापक परीक्षण। जनजातीय उपमंडल पांगी में संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सोमवार को एक व्यापक मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मिनी सचिवालय किलाड़, हेलीपैड मैदान तथा हुगाल नाला क्षेत्र में आयोजित इस अभ्यास के माध्यम से बादल फटना, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण किया गया। आवासीय आयुक्त पांगी अमनदीप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस मेगा मॉक ड्रिल में एक काल्पनिक आपदा परिदृश्य तैयार किया गया, जिसमें किलाड़ स्थित मिनी सचिवालय, हेलीपैड मैदान और हुगाल नाला क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित दिखाया गया। अभ्यास के दौरान कई लोगों के फंसे होने की स्थिति बनाकर राहत एवं बचाव दलों की कार्यक्षमता को परखा गया। आपदा की सूचना मिलते ही उपमंडल स्तर पर गठित इंसिडेंट रिस्पांस टीम (IRT) सक्रिय हो गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मिनी सचिवालय परिसर में इंसिडेंट कमांड सेंटर, राहत शिविर तथा अस्थायी अस्पताल, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल स्थापित किया। इसके बाद प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने, घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का सफल प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल में पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व तथा अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए आपदा प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शन किया। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और संसाधनों के उपयोग की भी समीक्षा की गई, ताकि वास्तविक आपदा की स्थिति में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह ने कहा कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, राहत एवं बचाव कार्यों की प्रभावशीलता का आकलन करना तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अभ्यास वास्तविक आपदाओं के दौरान त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी आपदा या आपातकालीन स्थिति में घबराने के बजाय संयम बनाए रखें तथा किसी घायल या प्रभावित व्यक्ति की सूचना तुरंत प्रशासन अथवा संबंधित विभागों को दें। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार संदीप कुमार, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा IRT के सदस्य उपस्थित रहे। मेगा मॉक ड्रिल के सफल आयोजन से यह संदेश गया कि पांगी प्रशासन किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार है। हिंद संदेश की खबर। प्रभावित भी स्टेक होल्डर हो सकता है, जो उसकी वॉलंटियर हेल्प कर रहे थे वो भी स्टेक होल्डर है और एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्सपर्ट है। मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग आगे आए और आज की एक्सरसाइज से क्या सीख मिली है वो हम सबके साथ शेयर करें। मैं चाहूँगा आप 2 मिनट शेयर करें कि आज से क्या सीख। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है फाइटिंग हुआ, फ्लोर बस्ट का जो मेगा मॉक ड्रिल रखी गई थी। आज जो हमने सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जैसे जैसे जो हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो अलग अलग काम था, उन्होंने बखूबी अपने काम को अंजाम देते हुए इसे सुचारू रूप से किया है। इसके लिए सभी मेगा मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट का मैं धन्यवाद करता हूं सर। और आपने जो गतिविधियां देखी है, इसके बारे में आप अपने माध्यम से दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने की कृपा करें, ताकि सब लोग जो है अवेयर हो सके। तो ज़्यादा साहब ने आपको बता दिया है, तो इन्हीं के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद सर। प्रैक्टिस रन मॉक एक्सरसाइज उसको हम बोले हैं। जैसे बच्चे और टीचर लोग समझेंगे कि भाई फाइनल एग्जाम से पहले हम भी मॉक टेस्ट दे के तैयारी करते हैं। इसीलिए हमने कल को अगर ऐसी कोई विपरीत स्थिति हमारे सामने पैदा होती है तो जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है, इंटर वॉलंटियर काउंटर आपका कोऑर्डिनेशन है और
एक तरीके से किस तरह से सभी जो सोसाइटी के पार्ट है कैसे आपस में तालमेल बिठाएंगे अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है, तो उसका आज हमने डेमो दिया। बहुत से डिपार्टमेंट भी हमसे जुड़े। मैं चाहूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट आए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुमित दो शब्द कहे कि किस तरीके से हम इसको और एफिशिएंट बना सकते हैं। सबसे पहले जो भी सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हैं उनका बहुत अच्छा काम रहा। जो मेन मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ से सीखते गए कि जो हमारा रिलीफ टाइम है, मतलब किसी पेशेंट को जहाँ से आप उसको रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ से लेके आते हैं हमारे पास जहाँ पे हम एक बेस कैंप बनाते हैं जहाँ पे हेल्थ वाले लोग हैं, उन दोनों दूरियों का डिस्टेंस है वो कम से कम हम उसको जल्दी से जल्दी समय के अंदर पूरा करें। मतलब जैसे हमने हेलीपैड के ऊपर एक सिनेरियो बनाया था कि वहाँ पे एक पेशेंट था, उसको हम 3 लोग आई थिंक 3 पेशेंट हम ऊपर से लेके आए रेस्क्यू करके और हमने पहुंचाया यहाँ पे हेल्थ विंग के पास, वहाँ पे हमने हेल्थ का विंग बनाया था। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे तो हमने बड़ा अच्छा काम किया है, कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन अपनी साइड से और ज्यादा कोशिश करें कि जो टाइम है पहुँचाने का हमारे पास वो और शॉर्ट हो सके। तो जितना आप कम समय में पेशेंट को या जो भी रेस्क्यूअर उसको हमारे पास पहुँचाएंगे उतना उसकी जीने की जो अपॉर्चुनिटी है, जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाएगी। बाकी सब डिपार्टमेंट अच्छा काम किया, चाहे वो आईपीएस हो, हेल्थ के हो, फायर के हो और जो अन्य डिपार्टमेंट है जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, बहुत ही अच्छा काम रहा। और मैं चाहूंगा कि आगे भी हम ऐसी मॉकड्रिल्स करते रहे जिससे हम एक दूसरे को जान भी सकेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। मैं तो फर्स्ट टाइम में काफी लोगों से मिला जिनको मैं जानता नहीं था। आगे के लिए मेरे को बहुत अच्छा हो गया कि भाई ये खाना डिपार्टमेंट से है तो हमारा कोऑर्डिनेशन और अच्छा है। और मैं चाहता हूँ एक बार सब अपने लिए आप लोग ताली मारें जोर से, सब डिपार्टमेंट वाले बहुत अच्छा काम करें।